नोएडा दिनांक 5/1/2022 डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोएडा में नो मास्क नो सामान के आदेश जारी। 50% के साथ सिनेमा, मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। आईटी इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करें। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर डीएम का ऐलान। जनपद गौतम बुद्ध नगर डीएम ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कोविड और चुनावों के बारे में दिए दिशा निर्देश। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई ने ऐलान किया कि जनपद में तेजी से हो रही कोरोना केस की वृद्धि को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन हमने जब अपने लेवल से स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों से बात की तो ये कोविड अब संक्रमित ज्यादा है, मारक क्षमता के मुकाबले, इसलिए उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही। फिलहाल जनपद में अब तक 1100 से ज्यादा कोविड के केस सक्रिय हैं, जिनमें से किसी को आईसीयू की जरूरत या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है। कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती इस कारण से हैं कि वो कोविड के साथ अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। अन्यथा कोविड से संक्रमित किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत न के बराबर है। इसकी रोकथाम के लिए अब हम जनपद में एक जागरूक अभियान चलाएंगे कि बाजारों में नो मास्क नो सामान। साथ ही बताया कि जनपद में वैक्सीन की पहली डोज की प्रक्रिया 100% के साथ पूरी कर ली गई है और दूसरी डोज 89% पूरी कर ली है। बचे 11% को बहुत जल्दी पूरा करके हम 20 जनवरी से बूस्टर डोज, वही 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को लग रही पहली डोज भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डीएम ने बताया कि जनपद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। शादी समारोह में 100 लोग शामिल हो सकते हैं। कोई किसी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं, लेकिन चेक करने गई टीम खामी पाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई बाहर से आता है और अपने संस्था में काम करता है तो तकलीफ है तो उसे हेल्प डेस्क से पूरी सहायता की जाएगी। कोविड के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम में बीते साल की बजाय अब इस लहर में बहुत कम कॉल आ रहे हैं। वहीं ओमिक्रॉन पर कहा कि जनपद में पहले एक केस में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी, अब वो ठीक है, रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वर्तमान में कोई केस ओमिक्रॉन का नहीं है। इससे आगे जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उसके संपर्क में आए कम से कम 18 लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। हमारे यहाँ अब तक 11,700 लोगों की विदेश यात्रा की हिस्ट्री है, जिनमें से 2500 वो लोग थे जो हाईली रिस्क वाले देश से लौटे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोग पॉजिटिव मिले थे। वीकली केस प्रतिशत की बात करें तो ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 3 से 4% पॉजिटिव में वृद्धि हुई है। वहीं चुनाव को लेकर डीएम सुहास एलवाई ने बताया कि अब तक किसी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है या गड़बड़ है तो वो घर बैठकर nbsp.in वेबसाइट पर जाकर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। आज दो बिंदु पर आपसे वार्ता करेंगे। एक तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है उसके बारे में। आप अवगत ही है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना की केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू रहेगी। जो कोरोना की इस लहर में जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों से काफ़ी चर्चा की है और विगत कुछ दिनों का अनुभव ये रहा है, संख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई है, परंतु जो हॉस्पिटलाइजेशन तथा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये बात बहुत आवश्यक है। मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो चिकित्सा विशेषज्ञों से जो परामर्श चर्चा की है, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं उनसे, ये जो कोरोना अभी विगत कुछ दिनों में जो देखने को मिल रही है, ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है, परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही ज़िले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है तो उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, और वैक्सीनेशन लगभग सबकी हो चुकी है तो उनमें लक्षण भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है।
जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। RWS EOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे। उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। सर ये जिम और क्या बताया आपने 14 तारीख तक? सिनेमा हॉल तथा वो बंद जो रहेगा वो स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेगा, और जो 50% क्षमता में आपके रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल रहेगा। और 10वीं कक्षा तक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो फिजिकल स्कूल्स है वो बंद रहेगी, और यहाँ IT सेक्टर की कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की जाएगी कि वो वर्क फ्रॉम होम प्रोत्साहित करें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफिस आने की आवश्यकता रहती है, तो उनको रोका नहीं जाएगा, ना ही उनको कोई पास की आवश्यकता है, परंतु वर्क फ्रॉम होम जितना ज़्यादा हो सकता है उसको प्रोत्साहित उनके जो एसोसिएशन है, NASSCOM है और IT सेक्टर की कंपनी से उनके माध्यम से किया जाएगा। नहीं मिल रहा है। जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतम बुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और निगरानी समितियों को एक्टिवेट की गई है। RWS EOS से निरंतर चर्चा करते हुए अगर कोई सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिनको कोई चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा, और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमन्य रहेंगे। उनको कोविड हेल्प डेस्क रखनी होगी, और सैनिटाइजर और बाकी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने।